नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जहां एक तरफ खबर सामने आ रही है कि भारत ने क्रूड ऑयल की पेमेंट के लिए यूएई के साथ पहली बार इंडियन रुपी का इस्तेमाल किया है, वहीं पर एक और खबर ये भी सामने आ रही है कि रशिया से हम लोग जो है वो क्रूड ऑयल की पेमेंट के लिए रुपी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, खबर जो है वो कल रात को ही सामने आई है। इनफैक्ट ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी बढ़ चुकी है कि पेमेंट के चलते जो रशिया से आने वाला सोकोल ऑयल था वो इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाया है। इनफैक्ट अगर हम एग्जैक्टली इसकी डिटेल में जाएं तो जो ये शिप्स हैं जो कि इस ऑयल को लेकर के रशिया से निकल चुकी थी वो इंडियन ओशन तक पहुंच चुकी हैं, इंडिया और श्रीलंका के आसपास घूम रही हैं। लेकिन चूंकि पेमेंट की प्रॉब्लम चल रही है तो कहा यह जा रहा है कि वो वाला जो ऑयल है वो शायद अल्टीमेटली सिंगापुर चला जाएगा, बिकॉज जब तक पेमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब तक वो वाला जो ऑयल है वो इंडिया तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। ये वाली जो प्रॉब्लम है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी जो सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी है उसके ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। खबर आप लोग देख पाएंगे, कल रात को ही सामने आई थी, हमारी इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा इस खबर को कवर किया गया था। बात करेंगे पूरी डिटेल यहाँ पे क्या है, क्या वजह है कि रशिया से आने वाला जो ये ऑयल है इसमें पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, और आखिरकार ये सोकोल ऑयल क्या चीज़ है इसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली में, करोल बाग में और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहां पर आपको ढेर सारे बैचेस ऑलरेडी एक्टिव देखने को मिलेंगे और जो नए बैचेस हैं वो 30 दिसंबर से भी शुरू होने वाले हैं। क्रिसमस और नए साल के चलते यहाँ पर ऑफर्स भी चलाए गए हैं जिसमें कि आपको मार्केट से बहुत ही कम दाम में ऑफलाइन कोर्सेज में एनरोल करने का मौका मिल रहा है। अगर आपने इन सेंटर्स को विजिट नहीं किया है, अभी जाइए विजिट कीजिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं। इसके अलावा जो सेंटर है वो दोस्तों प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी लाइव हो चुका है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग फॉर्म है उसको भर सकते हैं, उसके माध्यम से आपकी डाउट्स को सॉल्व करवा दिया जाएगा। करोलबाग की बात करें तो यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो अंग्रेजी भाषा में अवेलेबल करवाए जाए हैं 2025 और 2026 के अभ्यर्थियों के लिए। मुखर्जी नगर की बात करें तो यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो हिंदी माध्यम में अवेलेबल करवाए गए हैं 2025 एवं 26 के विद्यार्थियों के लिए। और यहाँ पर प्रयागराज में जो आपके सेपरेट कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं वो है यूपीएससी प्रीलिम्स का 2024 का क्रैश कोर्स और साथ में यूपी पीसीएस का फाउंडेशन प्रोग्राम। ये भी स्पेशल कोर्सेज हैं जो कि एक्सक्लूसिवली प्रयागराज में अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आपको किसी भी कोर्स में एनरोल करना है सेंटर को विजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको भी भर सकते हैं, उसके माध्यम से भी आपकी डाउट्स सॉल्व हो जाएंगी। ऑल राइट, सो खबर क्या सामने आई है आपके लिए पढ़ देता हूं। शिपमेंट ऑफ रशियन सोकोल क्रूड ऑयल टू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैव बीन डिलेड बिकॉज ऑफ द पेमेंट प्रॉब्लम्स। इसका बल्कि परिणाम क्या देखने को मिला है कि हमारे भारत का जो सबसे बड़ा रिफाइनर है दैट इज योर इंडियन ऑयल, इसको मजबूरी में अब ये वाली जो अपनी परचेज है ये मिडल ईस्ट से करनी पड़ रही है, बिकॉज जो ये वाले जहाज थे जो कि इस ऑयल को लेकर के हिंद महासागर में तो पहुंच चुके हैं लेकिन वो इसको डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी पेमेंट इश्यूज। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि आखिरकार ये सोकोल ऑयल क्या चीज़ है। देखिए, आपने कई बार सुना होगा यूराल वाला जो ऑयल होता है वो हम लोग रशिया से परचेज करते हैं। सो ये बेसिकली जो कच्चा तेल होता है इसमें ना अलग अलग ग्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ये यूराल है ये रशिया का एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस ग्रेड है। जैसे आपने ब्रेंट ऑयल का नाम सुना होगा तो ब्रेंट भी एक ऑयल का ग्रेड है, मतलब कि एक ऑयल की कैटेगरी होती है। सिमिलरली रशिया और भी कई सारे ग्रेड्स ऑफ ऑयल को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ईस्टर्न साइबेरियन पैसिफिक ओशन ब्लेंड एक ग्रेड ऑफ ऑयल आता है। सिमिलरली सोकोल भी एक ग्रेड ऑफ ऑयल है जो कि रशिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो रशिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। डिपेंडिंग अपॉन कि तेल जो है वो कौन से पार्ट से निकाला गया है, उस तेल में सल्फर का कंटेंट क्या है, उस तेल में उसकी जो एपीआई ग्रेविटी वगैरह होती है वो क्या है, उसके बेसिस पे अलग अलग ग्रेड्स को यहाँ पे नाम दिए गए हैं। जो सोकोल ऑयल है ना, ये रशिया का जो फेमस सखालिन 1 का प्रोजेक्ट है
वहाँ से जो कच्चा तेल निकाला जाता है उसको दोस्तों हम लोग सोकोल ऑयल का नाम देते हैं। ये आपको बता दूं सखालिन-1 है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि रशिया के द्वारा चलाया जाता है। ये एक आइलैंड है जहाँ पर जाकर के हमें ऑयल फील्ड्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इस मैप में आपको और बेहतर तरीके से मालूम पड़ेगा। दिस इज़ द एरिया जहाँ पर सखालिन-1 में ये वाले पार्ट में हमें ऑयल फील्ड्स देखने को मिलती है और यहाँ से प्रोड्यूस होने वाला जो ऑयल है ना वो बेसिकली सोकोल ऑयल उसका नाम दिया गया है। नाउ ये जो सोकोल ऑयल है इंडिया में बहुत सारा इसका परचेज होता नहीं है, लेकिन आईओसी जो है वो इंडिया में इसका सबसे बड़ा परचेजर है। इनफैक्ट इट इज़ दी ओनली पीएसयू कंपनी जिसकी एनुअल डील होती है रशिया के साथ टू बाय अ वैरायटी ऑफ रशियन ग्रेड्स इंक्लूडिंग दी सोकोल, और इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा आईओसी के ऊपर ही पड़ रहा है। नाउ पेमेंट में प्रॉब्लम आई क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए आपको याद होगा कि काफ़ी लंबे टाइम से रशिया का ये कहना था कि अगर आप पेमेंट जो है वो डॉलर में नहीं कर सकते हो तो आप लोग जो चाइनीज़ करेंसी युआन है उसके माध्यम से पेमेंट को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो उसके चलते आप लोग जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की करेंसी यूएई की करेंसी दरहम है उसमें पेमेंट को कर सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या चल रही है? प्रॉब्लम ये है कि जो सखालिन-1 का जो वहाँ की कंपनी बनी हुई है वो असल में यूएई में जाकर के किसी बैंक के साथ अकाउंट ओपन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनका कोई भी अकाउंट यूएई में ओपन नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो दरहम में पेमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। इंडिया वाले जो हैं वो हम लोग युआन में पेमेंट करना नहीं चाहते हैं बिकॉज हमें आरबीआई ने भी मना कर दिया है। दरहम में हम लोग पेमेंट कर सकते हैं लेकिन रशिया वाले दरहम में पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये इशू यहाँ पे सामने आ गया है जिसकी वजह से पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो यहाँ पर डिले हो चुका है। आपको यहाँ पर बता दें कि जो पेमेंट थी वो लगभग 6 सोकोल कार्गोस की थी जो कि लेट नवंबर से दिसंबर तक इंडिया में आने वाला था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पूरा का पूरा कार्गोज है ये इंडिया और श्रीलंका के आसपास फ्लोट कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसमें से एक कार्गो शायद सिंगापुर की तरफ चला जाएगा बिकॉज उसकी पेमेंट का जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। नाउ पार्लियामेंट में ये भी कहा गया है कि केवल दरहम में पेमेंट करना एक इशू नहीं है, प्रॉब्लम्स और भी कई सारी हैं। चूंकि अमेरिका के द्वारा रशिया के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया है, प्रतिबंधों को लगाया गया है, सो कई बार क्या होता है कि भारत के जो रिफाइनर्स हैं वो छोटी छोटी मात्रा में ऑयल को परचेज करते हैं। बहुत सारे हमें ऐसे मैकेनिज्म्स को इन प्लेस रखना पड़ता था कि ऑयल की जो डिलीवरी है उसमें प्रॉब्लम ना आए, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद जब पेमेंट का इशू आता है तो सारे के सारे जो पहले हमने जितने भी स्टेप्स लगाए होते हैं वो सारे के सारे खराब हो जाते हैं। और ये स्टेप्स शुरू हो जाते हैं शिप्स अरेंज करना, इंश्योरेंस अरेंज करना, पेमेंट्स अरेंज करना, ये सारा का सारा अगर आप फाइनल स्टेप पे जाकर के पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया जो है वो G7 की कैपिंग को भी अडहेयर करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये कोशिश करता है कि हमारे पास जो डिस्काउंटेड तेल है वो हमें मिलता रहे। तो केवल दरहम में पेमेंट ना कर पाना इज़ नॉट एन इशू। अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जितनी भी मेहनत करी होती है इस पूरे ऑयल को अरेंज करने में वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। ये पूरी की पूरी जो बात है ये पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट टेबल करी गई थी, वहाँ पर इस बात को पेश किया गया है। और देखिए जो सखालिन-1 से आने वाला ऑयल है ना, इसकी प्रॉब्लम केवल आज की ही नहीं है। लास्ट ईयर की बात है जब सखालिन-1 प्रोजेक्ट में ऑयल का आना बंद हो चुका था, उस टाइम पर भी ONGC विदेश लिमिटेड ने कहा था कि ऑयल नहीं आ रहा है। ऐसी ऑयल फील्ड जहां से एक टाइम पे एक दिन में 2,71,000 बैरल्स पर डे निकलते थे, वहां पे एक टाइम पे 60,000 बैरल्स पर डे भी नहीं निकल रहे थे। और एक टाइम ऐसा भी आया था जब प्रोडक्शन केवल 10,000 बैरल्स पर डे पर आ चुकी थी। और उस टाइम पर भी इसका जो इम्पैक्ट था वो इंडिया के ऊपर आया था बिकॉज OVL जो है वो उसमें एक स्टेक होल्डर है और हम लोग वहाँ से ऑयल को ले भी रहे थे। उस टाइम पर क्या हुआ था कि पुतिन के द्वारा सखालिन-1 को टेक ओवर कर लिया गया था, तो ये भी काफ़ी बड़ा एक सप्लाई में डिसरप्शन था जो कि हमने तब नोटिस किया था। और आज पेमेंट की वजह से सोकोल क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है उसमें फिर से हमें डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि अभी जैसे डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे गए हुए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकाला जाए जिसके चलते जो हमारी पेमेंट्स हैं कम से कम वो यहाँ पे सॉल्व हो सके। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। बिफोर आई एंड द क्लास बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई एक्सेस बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल करवाया जाता है। अगर आपने विजिट नहीं किया है सेंटर्स को विजिट कीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लोग गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।